सोचिए, एक ऐसे शहर के बारे में जहां 9 लाख से भी ज्यादा महल सोने और हीरो से बने थे। एक ऐसा शहर जिसकी प्लानिंग आज की मॉडर्न सिटीज को भी पीछे छोड़ दे। और फिर अचानक एक दिन वो पूरा का पूरा शहर समंदर में समा गया। ये कहानी है द्वारका की, जहां पौराणिक कथाएं और इतिहास एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन सवाल तो यही उठता है, क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है? मतलब, क्या हजारों साल पुरानी किसी पौराणिक कथा में वाकई कोई सच्चाई हो सकती है? यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले की जड़ में है। तो चलिए कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। साल था 1983। अरब सागर की गहराइयों में पुरातत्वविदों की एक टीम को कुछ ऐसा मिला जो हमारे इतिहास की समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। पानी की सतह के नीचे एक ऐसा राज दबा हुआ था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो एक डूबे हुए शहर के सच का सामना करने वाले थे। जैसे जैसे गोताखोर समंदर की गहराइयों में उतर रहे थे, उन्हें रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसा दिखा जो कुदरती नहीं लग रहा था। बहुत बड़ी बड़ी पत्थर की दीवारें, खूबसूरत नक्काशी वाले खंभे और ऐसी बनावटें जो साफ साफ इंसानों के हाथ की लग रही थीं। अब इसमें कोई शक नहीं था, उनकी आंखों के सामने एक पूरा का पूरा डूबा हुआ शहर था। अब ये शहर था कौन सा? इस खोज को समझने के लिए हमें टाइम ट्रैवल करके करीब 5000 साल पीछे जाना होगा, उस कहानी की ओर जहां कहा जाता है कि इस शहर को खुद देवताओं ने बनाया था। तो कहानी कुछ यूं है कि भगवान कृष्ण अपनी प्रजा के लिए एक महफूज जगह चाहते थे और इसके लिए उन्होंने समुद्र देव वरुण से 12 योजन जमीन मांगी। 1 योजन मतलब लगभग 13 किलोमीटर। और कहते हैं वरुण देव ने उन्हें समुद्र के बीचों बीच ये विशाल जमीन दे भी दी। और इस जमीन पर जो शहर बसा वो कितना आलीशान था, इसका अंदाजा आप इस एक नंबर से लगाइए। भागवत पुराण के हिसाब से द्वारका में 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। मतलब ये कोई मामूली शहर नहीं था, ये अपने वक्त की एक सुपर सिटी थी। सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से जड़े महल थे। एकदम वेल प्लान्ड सड़कें थीं जो सीधे बंदरगाह तक जाती थीं। और तो और पानी की सप्लाई का भी जबरदस्त इंतजाम था। ये एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर महानगर था। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट होता है। द्वारका की सुनहरी कहानी में ट्विस्ट था एक श्राप, और इसी श्राप के बाद शुरू हुई इसके विनाश की गाथा। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था और अपने 100 बेटों की लाशों को देखकर गांधारी का गुस्सा और दुख आसमान पर था। और उसी हालत में उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरे वंश का नाश हुआ है वैसे ही तुम्हारे पूरे वंश का नाश हो जाएगा। इसी श्राप ने यदुवंश के अंत की नींव रख दी थी। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई, एक और श्राप मिलना बाकी था। कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया और बस गुस्से में ऋषियों ने श्राप दे दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। राजा उग्रसेन ने उस मूसल का चूरा करवाकर समंदर में फेंकवा तो दिया, लेकिन किस्मत को भला कौन बदल सकता है? और हुआ भी वही। वक्त के साथ यदुवंशियों पर घमंड और नशा हावी हो गया। एक त्योहार के दौरान शराब के नशे में उन्होंने आपस में ही लड़ना मरना शुरू कर दिया और इस तरह उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी पूरी जाति को खत्म कर दिया। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने इस दुनिया से विदा ली, मानो समंदर को अपना दिया हुआ तोहफा वापस चाहिए था। देखते ही देखते वो शानदार शहर द्वारका लहरों के नीचे गायब हो गया। तो क्या ये सिर्फ एक कहानी थी? चलिए अब पौराणिक कथाओं से निकलकर वापस 20वीं सेंचुरी में लौटते हैं और देखते हैं कि साइंस ने इस खोए हुए राज से पर्दा कैसे उठाया। ये खोज कोई 1-2 दिन की नहीं थी, बल्कि दशकों तक चली। सब कुछ शुरू हुआ 1963 में जमीन पर हुई खुदाई से। फिर 1979 में पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव ने भारत का पहला मरीन आर्कियोलॉजी मिशन शुरू किया। 1983 से 92 के बीच उनकी टीम ने 12 बार समंदर की गहराइयों को खंगाला और 2001 आते आते ये खोज पूरी तरह से हाईटेक हो चुकी थी। पर यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। डॉक्टर राव को लोगों के तानों और पैसों की भारी कमी दोनों का सामना करना पड़ा।
कई लोग इसे सिर्फ एक धार्मिक जुनून कहकर खारिज कर देते थे। हालात इतने खराब थे कि एक बार तो सिर्फ 800 रुपयों के साथ उन्होंने एक पूरा एक्सपीडिशन शुरू कर दिया था। सोचिए। और यही कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है, जब हम पौराणिक ग्रंथों और असल में मिली चीजों की तुलना करते हैं। महाभारत में लिखा था कि द्वारका एक किले वाला शहर था जिसे समंदर ने घेर रखा था। और जानते हैं क्या मिला? समंदर के नीचे 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार। ग्रंथों में एक बड़े बंदरगाह का जिक्र है और टीम को वहां पत्थर के लंगर मिले। एक एक करके कहानी के सबूत हकीकत में बदल रहे थे। तो चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे मॉडर्न साइंस इस विश्वास से जा मिली और उसे पुख्ता सबूतों में बदल दिया। और फिर एक ऐसी डिस्कवरी हुई जिसने सबके होश उड़ा दिए। कार्बन डेटिंग से पता चला कि वहां से मिली एक चीज 9000 साल पुरानी थी। ये सिर्फ हड़प्पा ही नहीं, बल्कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पुरानी है। ये एक ऐसी खोज थी जो हमारे इतिहास को फिर से लिख सकती है। 2001 के बाद तो हाई-टेक टूल्स ने सारे शक ही खत्म कर दिए। सोनार मैपिंग, जो आवाज की तरंगों से समंदर के नीचे का नक्शा बनाती है, उसने एक वेल प्लान्ड सिटी का पूरा लेआउट दिखा दिया। जियोलॉजिस्ट ने भी कंफर्म किया कि हाँ, करीब 9000 साल पहले समुद्र का लेवल आज से काफी नीचे था और ऐसा लगता है कि समुद्र का पानी अचानक बढ़ने की वजह से ये शहर डूब गया। और ये सारी खोजें डॉक्टर SR राव की एक बात को सच साबित कर रही थीं। वो हमेशा कहते थे, मैं इन ग्रंथों को धार्मिक किताबें नहीं, बल्कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मानता हूँ। उनकी दशकों की मेहनत ने ये दिखा दिया था कि इन कहानियों में इतिहास छिपा हो सकता है। और ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में ही नहीं है। अभी हाल ही में इसी साल फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर गोता लगाया और मोर पंख अर्पित किए। इस एक घटना ने द्वारका की कहानी को फिर से पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। तो द्वारका की ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस समंदर की गहराइयों में सही वक्त का इंतजार करती हैं, दोबारा जगाए जाने का।